इफ इसके तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 satisfy the relation तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4. तो अब इसमें अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो अब हम लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमने स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c. a इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 कॉमा b माइनस 7 कोएफिशिएंट ऑफ x और c इक्वल टू 3m माइनस 5. यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना. तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा. इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी ओवर ए. ये आपको याद रखना है. सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए. अब वैल्यू पुट करें माइनस 7 ओवर 1 तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा. माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं. अच्छा, अब प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा बीटा सी ओवर ए. तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3m माइनस 5 ओवर 1. तो 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5. तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 आ गई. तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं. अब जो हमारा गिवन रिलेशन है, ठीक है, ये बात, क्योंकि इसमें हम अल्फा या बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लेके इस रिलेशन में पुट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन दैट गिवन दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4. इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देंगे. ठीक है. अब हम ऐसे करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं. ठीक है. अल्फा की लेंगे तो 7 माइनस बीटा होगा. अगर बीटा की लेंगे तो 7 माइनस अल्फा होगा. ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा. ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई है. ठीक है. अब अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो उसमें एक ही वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि अभी दो वेरिएबल हैं. गिवन इक्वेशन में एक अल्फा है और दूसरा बीटा. दो डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं. अब अल्फा की किसमें करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा अपनी जगह पे है 7 माइनस बीटा.
बीटा दूसरी साइड पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो 7 माइनस बीटा आ गई है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने अल्फा की लिया, आप बीटा की भी ले सकते हैं। तो अब ऐसे है कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें जहां जहां आपको अल्फा नजर आ रहा है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया 3 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 17 आ गया। अब देखें इसमें आपको सारे बीटा नजर आ रहे हैं, कोई भी अल्फा नहीं है। 7 3 are 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। 4 को उधर ले आते हैं, 21 माइनस 4 माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब बीटा को उधर ले आएंगे, 24 में से 4 निकाले तो 17 इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू 17। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गया। अब अल्फा की हम निकालेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे इजीली। जब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आएंगी तो फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में बीटा की जगह उसकी वैल्यू 17 पुट कर देते हैं। अल्फा इक्वल टू 7 माइनस 17, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एम कहाँ पे आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। 1 में अल्फा प्लस बीटा है, इसी तरह 3 जो गिवन इक्वेशन थी इसमें भी अल्फा और बीटा थे, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें एम है जो अननोन है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा की इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू -10 है और बीटा की वैल्यू 17 है, इक्वल टू 3m - 5। तो 17 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत इजी है। 17 1s are 17 -17 और एक 0 को साथ लगा दें इज इक्वल टू 3m - 5। अब -5 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस हो जाएगा। -170 + 5 इज इक्वल टू 3m। तो ये -165 इक्वल टू क्या हो गया, 3m। तो यहाँ पे जब हम n लिखेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा और m इक्वल टू -165/3। तो 3 से कनेक्ट करते हैं, 3 1s are 3 5s are 15, 3 5s are 15, तो m इक्वल टू -55। तो ये हमारे m की वैल्यू आ गई है, यही आंसर था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक मतलब इसको रिवाइज भी कर देता हूँ। देखें क्वेश्चन 5 है, फाइंड m if the roots of the equation satisfy the relation है 3α + 2β = 4, ठीक है।
तो अब आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, तो आंसर इसका क्या आएगा 4 आएगा। तो अब यहाँ पे हम लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है, इसके मुताबिक स्मॉल ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, स्मॉल b कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म 3m-5। अब यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट फाइंड करना है और प्रोडक्ट। पहले सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a, माइनस b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 7। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसको यही फाइंड अप कर देते हैं। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें। अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू 3m-5 ओवर 1 पे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो अनचेंज होती है। अल्फा बीटा इक्वल टू 3m-5। अच्छा, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। गिवन दैट हमें मालूम है, दिया गया है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दी। अब ज़ाहिर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखें तो दोनों में दो वेरिएबल हैं, अल्फा और बीटा, और दोनों अननोन है। तो अब हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि इक्वेशन नंबर 1 में से किसी एक वेरिएबल की अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 यहाँ वाइंड अप कर दिया। अब हम आगे चलते हैं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा की जगह हमने 7 माइनस बीटा पुट कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया और अब हमने ऐसे किया कांस्टेंट नंबर्स को एक साइड पे ले आए। वेरिएबल 3 है, बीटा में से 2 बीटा माइनस हुआ, माइनस बीटा हो गया, माइनस बीटा को इधर ले आए तो प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू 17 आ गया। अब बीटा की वैल्यू पुट की हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ये रेडीमेड इक्वेशन है, तैयारशुदा है। अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, तो 7 माइनस 17 वैल्यू पुट की -10 आ गई। अब ज़ाहिर अल्फा की वैल्यू तो नंबर में आ गई और हमारी बीटा की वैल्यू भी क्या किसमें आ गई, नंबर्स में आ गई। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 और 17 मल्टीप्लाई होंगे 170, माइनस साइन है, इस साइड से -5 इधर आके +5 हो गया, तो आंसर आ जाएगा -165 और 3m है तो 3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई है -55। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों इसी तरह हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक पार्ट में तो माइनस वाला कर देते हैं इसका, दूसरा या तीसरा वो नीचे पड़ी हो, चलिए इसका तीसरा पार्ट कर देते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, जरा इसी से मिलता जुलता है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the roots of the equation, part number 3 है 3x square minus 2x plus 7m plus 2 equal to 0, ठीक है। अब satisfy the relation थोड़ा सा डिफरेंट है। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो स्मॉल a, let alpha be the roots of the equation
3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। स्मॉल a 3, स्मॉल b माइनस 2 और c इक्वल टू 7m प्लस 2। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a माइनस 2 ओवर 3, ये आ जाएगा 2 ओवर 3 अल्फा प्लस बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा c ओवर a, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 7m प्लस 2 ओवर 3, तो ये अल्फा बीटा आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब गिवन दैट, जो ये रिलेशन है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे गिवन दैट 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में इसमें प्लस है और इसमें बीच में माइनस है, तो यहाँ से हम अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने किसकी वैल्यू यहाँ से निकाली थी? अल्फा की। अब बीटा की निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस अल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ठीक है, अब इस वैल्यू को, ठीक है, अब हम पुट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 3 में। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, from there on beta is equal to 2 divided by 3 minus alpha लिखा है जी, 2 ओवर 3 माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा इधर अपनी जगह पे, अल्फा शिफ्ट हो गया लेफ्ट से राइट साइड पे। ठीक है, अब जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 है, तो ये हो जाएगा 7 अल्फा माइनस 3 और बीटा की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2 ओवर 3 माइनस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब इसको -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम भी ले सकते हैं। 7 अल्फा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 18। अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो रहा है 3 से। ठीक है, और 7 अल्फा और 3 अल्फा ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो गया? 10 अल्फा। तो यहां से -2 रह जाएगा। -2 इक्वल टू, क्योंकि 3 अल्फा और 7 अल्फा ऐड हो गए, इक्वल टू 18। अब -2 को तो शिफ्ट कर देते हैं। 18 प्लस 2 10 अल्फा इक्वल टू 20। तो 0 को यहाँ से 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से 0 से कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कैंसिल कर दें तो अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये जो हमारी इक्वेशन 4 है ये ज़्यादा बेहतर है। 1 में पुट कर सकते हैं, 1 या 4, 1 से 4 बनी हमारी।
put in the value of alpha in equation number 4. इक्वेशन नंबर 4 में अब बीटा की वैल्यू नंबर्स में हमें चाहिए 2/3 माइनस अल्फा है तो अल्फा की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम लिया, 3 एलसीएम लिया, 2 माइनस 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, तो बीटा इक्वल टू 6 में से 2 निकाले तो ये हो जाएगा -4/3। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अल्फा की 2 और बीटा की -4/3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि अल्फा बीटा की जगह। अब आप देख रहे हैं पुट इन द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा की जगह हमारे पास आ गया 2, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4/3 इक्वल टू 7m + 2/3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इस 3 से क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से 4 2s are 8, -8 इक्वल टू 7m + 2। अब +2 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो -8 + 2 -2 इक्वल टू 7m। अब इसके बाद हम इस एरिया को यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7m इक्वल टू -10, तो m इक्वल टू -10/7। तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई है। फिर अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड m if sum and product of roots of the following equation is equal to the given number lambda। लैम्डा ये वेवलेंथ उसमें फिजिक्स में आता है लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, फिर इसके दोनों पार्ट्स हैं, ये ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन सॉल्यूशन से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फाइंड m, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं सॉल्यूशन से ले रहा हूँ, 2m + 3x²। इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो अब हम इसमें लिखेंगे उसी तरह कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0। इसमें हम सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले a निकालेंगे 2m plus 3, b equal to 7m minus 5, c equal to 3m minus 10. तो sum of the roots alpha plus beta equal to minus b over a, that is equal to minus 7m minus 5 over 2m plus 3. माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3. ये सम ऑफ द रूट्स है, ठीक है. और बुक में ये कहा हुआ है कि ये लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, ठीक है. प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है. तो सी की वैल्यू आ रही है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3. ये अल्फा बीटा है, ये प्रोडक्ट, और ये भी लैम्डा के इक्वल है. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है. अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों आपस में क्या है, इक्वल. सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा. तो अगर दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो सम का आंसर और प्रोडक्ट दोनों के आंसर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है. तो सम ये वाला आ रहा है, सम आ रहा है माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल टू प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3. तो 2m प्लस 3 इस 2m प्लस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में, दोनों साइडों पे ये कैंसिल हो जाएंगी. तो ये हो गया माइनस 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10. तो m वालों को एक साइड पे ले आओ, नंबर्स को माइनस 7m माइनस 3m माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4. ये हो गया माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 15. माइनस 15 ओवर माइनस 10. तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया. 3 5 are 2 5 are 10 और 2 3 5 are 15. m इक्वल टू हो गया 3 by 2. नहीं समझ आई दोबारा है तो ठीक भी है. 15 होता है, 5 होता है. ये कह रहा हूं 5 से 2 से 5 15 को कैसे पीछे कटेगा. बस ऑफ सर बंद होगा देना. अभी बस 5. अब बेटा होमवर्क नोट कर लें. होमवर्क है जी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया, 5 का भी सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेकंड पार्ट. ये दोनों होमवर्क है. 50 प्रॉब्लम 2 दिन बाद